तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 15 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयोन खड़ा होता है शैंगयुक नाम के बंदे के सामने और शैंगयुक को अपने साथ वो 5 बंदे लेके आए होते हैं जिनकी शुयोन के साथ पहले फाइट हुई थी। शुयोन ने एक बार पहले भी उन 5 बंदों को मारा था। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही शुयोन और शैंगयुक की फाइट होने वाली होती है तभी शैंगयुक के साथ के 5 बंदे भागते हुए आते हैं शुयोन के ऊपर हमला करने के लिए। बट इससे पहले कि ये लोग एक भी अटैक कर पाते शुयोन के ऊपर, शुयोन इनमें से एक बंदे के मुंह पे जैब अटैक मारता है और साथ साथ में अपने मन में बोल रहा होता है यहाँ पे ये काफी सारे हैं, मुझे इनसे बिल्कुल वैसे फाइट करनी पड़ेगी जैसे मैंने पहले करी थी। मुझे किसी पतली सी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं इनसे एक एक करके फाइट कर सकूं। इसलिए अभी के लिए मुझे यहाँ से भाग के दूसरी जगह पे जाना होगा। बट इतने में ही शॉन देखता है उसने जिस बंदे के मुक्का मारा होता है वो एक मुक्के में ही अनकॉन्शियस हो चुका होता है और उस बंदे के साथ के लौंडे बोल रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डोंगजिन सिर्फ एक ही मुक्के में अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन कैसे? ये लोग अभी डोंगजिन की नब्ज वगैरह चेक करने लगते हैं और उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन शुयोन ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैंने तो उसको पूरी ताकत से मुक्का मारा भी नहीं, उसके बावजूद भी वो बेहोश हो गया। मैंने तो उसकी ठुड्डी में भी मुक्का नहीं मारा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, क्या ये सब कुछ मास्टर प्लीज वाले कार्ड की वजह से हो रहा है? और असल में शुयोन के एक मुक्के से ही वो बंदा इसलिए बेहोश हो गया होता है क्योंकि अभी शुयोन की स्ट्रेंथ ई से सी हो चुकी होती है, इसलिए उसके मुक्कों में अब पहले से ज्यादा जान होती है। शुयोन ये बात समझ जाता है और इन लॉन्डो की तरफ देखते हुए चैरिन को कहता है चैरिन बेग अपनी आंखें बंद कर लो। चैरिन कहती है क्या आंखें बंद कर लूं? आखिर तो क्या बोल रहा है? शुयोन कहता है लड़कियों को ऐसा नजारा नहीं देखना चाहिए, मैं इन सबको मारने वाला हूँ। और शुयोन ने पलक झपकते ही अपनी नई पावर के साथ इन 5 बंदों को पेल भी दिया होता है जो कि सारे के सारे जमीन में पड़े हुए होते हैं। और चैरिन शुयोन को देख के बोल रही होती है गधे कहीं के, आखिर तू क्या बोल रहा है, मुझे तुझसे नफरत है। तो खैर जैसे ही शुयोन इन 5 बंदों को निपटा देता है इतने में ही शैंगयुक ये सब कुछ देख के तालियां बजाने लगता है और कहता है बहुत अच्छे, तुझे इतना तो करना ही चाहिए था, तभी मुझे मजा आएगा। और अभी हमें शैंगयुक की भी एबिलिटीज दिखाई जा रही होती हैं और शैंगयुक की स्ट्रेंथ अभी बी लेवल की होती है, यानी कि शुयोन की स्ट्रेंथ बढ़ने के बावजूद भी अभी उससे कम होती है। लेकिन सी लेवल की स्ट्रेंथ के साथ शुयोन के जीतने के चांस होते हैं। शुयोन अपने मन में शैंगयुक को देख के बोल रहा होता है इस हरामजादे की एंड्योरेंस सिर्फ सी लेवल की है, अभी ये मेरी रेंज के अंदर है, मैं इसे मार सकता हूँ, मैं इससे जीत सकता हूँ। तभी शैंगयुक एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शुयोन के ऊपर और कहता है आजा फाइट शुरू करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। बट शैंगयुक का मुक्का पड़ने से पहले ही शुयोन एक मुक्का मारता है शैंगयुक के फेस पे जो कि होता है बॉक्सिंग स्ट्रेट। लेकिन इसी के साथ शुयोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सी से वापस से ई हो चुकी है और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ दोबारा से पहले जैसी हो गई होती है इसलिए उसने जो मुक्का मारा होता है शैंगयुक के, उससे शैंगयुक को कुछ भी असर नहीं पड़ता और वो कहता है तेरे इतने कमजोर मुक्के से वो बाकी के 5 बंदे बेहोश हुए थे। हाँ, और शुयोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या मेरी स्ट्रेंथ अचानक से कम हो गई? क्या मेरी स्ट्रेंथ दोबारा से कम इसलिए हो गई क्योंकि मैंने 5 बार मार नहीं खाई थी? आखिर मेरी स्ट्रेंथ इतने कम समय के लिए क्यों बढ़ी? उसे और ज्यादा समय के लिए बढ़ना चाहिए था। बट इतने में ही शैंगयुक शुयोन का हाथ पकड़ के एक घुटना मारता है उसके पेट में। शुयोन के ये हमला काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन में बोल रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं मार खाता रहूंगा, अगर मेरे टोटल 5 हिट्स पड़ जाएंगे तो मेरी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। और शैंगयुक अभी शुयोन के मुक्के बजाए जा रहा होता है और बोल रहा होता है ये काफी अजीब बात है, तू काफी ज्यादा कमजोर है। और शुयोन मार खाते खाते खुद से बोल रहा होता है क्या मैं मार खाए जा रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरी स्किल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? शुयोन अभी शैंगयुक का मुक्का खा के जमीन में गिर चुका होता है और उसे अभी इन मुक्कों से दर्द भी हो रहा होता है, यानी कि उसकी प्लीज मास्टर वाली स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही होती। इसलिए शुयोन मार खाने के बाद शैंगयुक को कहता है एक मिनट रुक जाओ। और साथ साथ में शुयोन अपने मन में बोल रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले तो वो स्किल एक्टिवेट हुई थी, आखिर अब क्यों नहीं हो रही है? क्या उस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर कंडीशन की जरूरत है? अगर अभी मैं यहाँ पे हार गया तो चैरिन बेग मुसीबत में पड़ सकती है, मुझे कुछ करना होगा। और चैरिन भागते हुए शुयोन की ही तरफ आ रही होती है उसको बचाने के लिए और शैंगयुक शुयोन को देख के बोल रहा होता है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। इसके बाद शैंगयुक चैरिन की तरफ देखते हुए कहता है डार्लिंग क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? चिंता मत करो, मैं जल्दी से इसको निपटा के तुम्हारे साथ खेलता हूँ। और इसी के साथ शैंगयुक एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शुयोन के मुंह पे, लेकिन इस बार शुयोन की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है। और इसी के साथ शुयोन की स्ट्रेंथ वापस से सी हो जाती है ई से और शुयोन बिना समय गंवाए एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शैंगयुक के मुंह पे। और क्योंकि शुयोन का ये मुक्का काफी ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए शैंगयुक अपने मन में बोल रहा होता है अचानक से इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आई? इसके बाद शुयोन अपनी रिकवरी पिल खाते हुए चैरिन को कहता है चैरिन बेग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे पता चल चुका है वो चीज एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही थी। वो चीज तब एक्टिवेट नहीं होती जब मैं चाहता हूँ, वो चीज इसलिए एक्टिवेट हुई क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि एक लड़की के सामने मैं मार खाने वाला हूँ। और शुयोन अपने मन में बोल रहा होता है इसका मतलब यह है कि सिर्फ मार खाने से वो स्किल एक्टिवेट
एक्टिवेट नहीं होती है। ये स्किल उस वक्त एक्टिवेट होती है जब मैं मार भी खा रहा हूँ और मुझे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा हो, इसीलिए इस स्किल का नाम है मास्टर प्लीज। बट इतने में ही शैंगयुक शियोन की टांग पकड़ लेता है और कहता है, लॉल तुझे थोड़ी बहुत बॉक्सिंग आती है हाँ, लेकिन क्या तूने उस सिसीरियम के बारे में सुना है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर तू एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया उसके बाद तेरा खेल खत्म। शैंगयुक अभी शियोन को उठा के पटकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शियोन को बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहा होता, क्योंकि इस वक्त शियोन ने अपनी ओवरवेट स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। यह वही स्किल होती है जिस स्किल की हेल्प से उसने हाजुन को फाइट में हराया था। अभी शियोन की वेट क्लास काफी ज्यादा हाई हो चुकी होती है, यानी कि उसके मुक्के अब पहले से भी काफी ज्यादा भारी हो चुके होते हैं। और हाजुन के साथ फाइट करते हुए हमें बताया गया था कि उसके मुक्के की पावर 156 किलो थी, यानी कि उतना भारीपन उसके मुक्के पे था। शैंगयुक कभी सोच ही रहा होता है कि वो शियोन को उठा क्यों नहीं पा रहा है, बट इतने में ही शियोन एक मुक्का मारता है शैंगयुक की कमर में, जिससे शैंगयुक की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद शियोन शैंगयुक के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, और क्योंकि इस वक्त शियोन की दो स्किल एक्टिवेट होती है, एक होती है ओवरवेट और एक होती है मास्टर प्लीज, इस वजह से शियोन की एबिलिटीज भी अभी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। अभी शियोन की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पूरे ए लेवल तक बढ़ चुका होता है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक। और इतनी ज्यादा खतरनाक पावर के साथ जब शियोन मुक्के बजाता है शैंगयुक के, तो शैंगयुक की बत्ती गुल हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ शियोन का क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे उसे अभी एक सिल्वर कार्ड मिलता है। शियोन खुद से बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का कार्ड होगा, मुझे इस कार्ड के बारे में जानने का और ज्यादा मन हो रहा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जब शियोन स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा होता है। शियोन चलता चलता अपने मन में बोल रहा होता है, जो मुझे क्वेस्ट मिल रहे हैं उनसे मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये क्वेस्ट मुझे मिल क्यों रहे हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये सारे के सारे क्वेस्ट मुझे दे रहा है? बट यहाँ पे इतने में ही चैरन आती है और शियोन के एक रैपट मार के कहती है, अबे ओए ढक्कन, आखिर ये सब क्या चल रहा है? और क्योंकि रैपट खाने की वजह से शियोन की मास्टर प्लीज स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है, इसलिए उसे रैपट खाने में मजा आया होता है। और वो चैरन को कहता है, प्लीज दूसरे वाले गाल में भी मार दो। वैसे बात क्या है? चैरन कहती है, तू हरामजादे, आखिर तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? आखिर पूरी जगह ये बात क्यों चल रही है कि हम दोनों आपस में डेट कर रहे हैं? और चैरन को शियोन से इस तरह से लड़ते देख जो अगल बगल के लोग होते हैं सोच रहे होते हैं दो प्यार करने वाले आपस में लड़ रहे हैं। बट शियोन अपने दोनों हाथ खड़े करके चैरन को कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो? मैंने वो बातें नहीं फैलाई है, और आखिर तुम्हारा डेटिंग से क्या मतलब है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर हमने कुछ किया था वो सिर्फ एक इनडायरेक्ट किस थी। और अगल बगल के लोग आपस में बोल रहे होते हैं, तुमने सुना उन्होंने इनडायरेक्ट किस करी है? मैंने तो सुना है इनका 3 साल का एक बच्चा भी है। बट इतने में ही यहाँ पे युनडोंग आता है और चैरन को कहता है, मैम चैरन बेक, क्या ये बात सच नहीं है कि आप शियोन के प्यार में गिर चुकी हो क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी? और युनडोंग अभी पिछले रात की बात कर रहा होता है, लेकिन चैरन चिल्ला के बोल रही होती है, नहीं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिर तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? लेकिन युनडोंग अपनी बातों से बाज नहीं आता, वो अब भी यही बातें कर रहा होता है कि चैरन ने शियोन के अभी प्यार में थप्पड़ मारा है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पे एक लड़का चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन उसकी टक्कर एक बंदे से होती है। और जैसे ही वो अपने सामने वाले बंदे का चेहरा देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। और जिस बंदे से इसकी टक्कर हुई होती है उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हाजुन है। इसका मतलब हाजुन वापस स्कूल आ चुका है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शैंगयुक को, जो अभी कुछ लॉन्डो से घिरा हुआ होता है और बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको हरा नहीं पाया। शियोन किम के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं वो सारी की सारी सच है। वो पहले अपने दुश्मन के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे उसको कुछ भी नहीं आता, वो एक नौसिखिया है, लेकिन अचानक से ही वो बहुत बेरहमी के साथ अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर देता है। मुझे भी सिसीरियम इस्तेमाल करना आता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ शियोन किम को भी कोई ना कोई मार्शल आर्ट आता है। मुझे पूरा यकीन है उसने भी काफी सारे मार्शल आर्ट सीख रखे हैं, साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा खतरनाक मुक्के मारने में भी महारत हासिल है। मुझे माफ कर दो, मैंने गैंगबक डॉग हाई स्कूल का नाम खराब कर दिया। दरअसल इस बंदे को शियोन के पास भेजा था हान जेहा ने। अभी हान जेहा इस बंदे के पास आता है और कहता है, अबे ओए, तुझसे वैसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। ये हराम का पिल्ला सच में काफी ज्यादा फनी है। क्या तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तू हमारी गैंग का एक हिस्सा है? क्योंकि कभी कभार तू बच्चों से पैसे जमा करके हमको देता है। हाँ हरामखोर, तो हमारे सामने इतना ज्यादा टुच्चा है कि तुझे मारने का भी मन नहीं कर रहा है। वैसे भी अगर मैं अभी तुझे मारता हूँ तो तुझे लगेगा तू हमारा एक हिस्सा है। वैसे ये बात बता, मेरे बारे में जितनी भी अफवाहें शियोन के स्कूल में फैली हैं, क्या वो सच में उसने ही फैलाई हैं? शैंगयुक कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। हान जेहा अपनी जगह पे उठता है और कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब वो मुझसे फाइट करना चाहता है। उसने पूरे स्कूल में ये अफवाह फैलाई है कि उसने मुझे फाइट में हराया है। इतने में ही हान जेहा के साथ के बंदे कहते हैं, बॉस क्या आपको दिन में
कुछ काम है कि आपको जो भी काम है उसको कैंसिल कर दें। हान जेहा कहता है नहीं, कुछ भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा कहता है अगर आप दिन के काम को कैंसिल नहीं करोगे तो आप शियोन को पकड़ने के लिए कैसे जा पाओगे। हान जेहा एक सिगरेट जलाते हुए कहता है तो उसकी टेंशन मत लो क्योंकि मैं अभी उस हरामजादे को पकड़ने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए हान जेहा यहाँ से चला जाता है। लेकिन साथ ही साथ में अभी हमें हान जेहा की एबिलिटीज की कुछ झलक दिखाई जाती है। अभी हमें सिर्फ उसकी स्पीड शो करी जाती है और जो की होती है S लेवल की, यानी कि ये बंदा शियोन से स्पीड के मामले में काफी ज्यादा तेज है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शियोन को जो अभी अपने सिल्वर कार्ड की तरफ देख रहा होता है और कहता है इस बार जो मुझे सिल्वर कार्ड मिला है इसका टाइटल है स्काई रॉकेट। क्या मुझे इस कार्ड को अभी इस्तेमाल करना चाहिए? और नोटिस करने वाली बात यह है कि जो हान जेहा शियोन से पंगे करने के लिए आ रहा है वो शियोन से अभी काफी ज्यादा ताकतवर है और इसलिए उसे हान जेहा को हराने के लिए अपनी नई स्किल की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उसकी नई स्किल की डिटेल्स अभी हमें नहीं पता। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।